दोस्तों, आईपीएस वाई पूरन कुमार अभी तक उनकी बॉडी वहीं पड़ी है। उनकी जो बीबी है आईएएस ऑफिसर है, इनका नाम है मनप्रीत पी कुमार। ये कह रही हैं कि अभी तक नहीं, कभी तक हम बॉडी उठने नहीं देंगे जब तक संदिग्ध पर्सन जो 8 पन्नों की 8 पेज की जो वो मतलब एक लिख के गए हैं, सारा प्रूफ दे के गए हैं हमारे पति यानी आईपीएस ऑफिसर पूरन जी, तो वो टोटल उनको उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बताना चाहूँगी, गिरफ्तारी पहले उन्होंने कल मांगा था कि इनका एफआईआर होनी चाहिए। सबके नाम कल शाम को एफआईआर हो चुकी है चंडीगढ़ में, लेकिन अब इनकी मांग क्या है कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एफआईआर के बाद एसआईटी बनी, डीजीपी कपूर की छुट्टी हो गई, यानी वो छुट्टी लेकर के घर पे चले गए हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बताती हूँ और आज बताना चाहूँगी, अगर किसी के टॉर्चर से, ट्रोल से, जैसे कि आपको बताना चाहूँगी, एक बहुत पहले केस आया था मानव शर्मा, नहीं, इससे भी बड़ा केस आया था अतुल सुभाष का। वो भी तो अपनी बीबी की वजह से, टॉर्चर से उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करी थी, अपनी लीला ख़त्म करी थी। मानव शर्मा अपनी बीबी के अफेयर से, टॉर्चर से, और उसके बाद बहुत सारे मतलब तलाक के बाद जो क्या लिया जाता है, वो पैसे की वजह से ही तो उन्होंने तो मतलब फांसी पे चढ़े थे। ठीक है, तो आपको बताना चाहूँगी अब इनकी मांग है एफआईआर। दोस्तों, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगी, राहुल गांधी हो या फिर केजरीवाल हो, अनुसूचित जाति, एसटी, एससी, ये सब एक हो करके पूरी तरह से चिल्ला रहे हैं। एक बात बताइए, सब लोग मोदी जी को एक तरफ से गाली दे रहे हैं। आप सर्च करिए, आप इस मुद्दे को ये आईपीएस वाई पूरन के मुद्दे को ये लोग रायबरेली के ओम हरिओम दलित, हरिओम वाल्मीकि से जोड़ रहे हैं। आप सर्च करिए, हरिओम वाल्मीकि को मारने वाली जो भीड़ थी वो कौन थे। आप सर्च करिए, वाईएस पूरन आईपीएस ऑफिसर को ट्रोल करने वाले, टॉर्चर करने वाले कौन हैं। आप सर्च करिए, आपको कोई भी एक, जैसे कि कहते हैं कि ये जातिवादी है, जातिवादी का जहर घुला है, जातिवादी से मतलब देखना नहीं चाहते, एससी एसटी को जातिवादी के चक्कर में जीना हराम कर रखा है, ना नौकरी करने दे रहे हैं, ना मंदिर में जाने दे रहे हैं, ना सिनेमा हॉल में जाने दे रहे हैं, ना चुनाव लड़ने दे रहे हैं, ना मुकदमा हो रहा है, ना एफआईआर। ये आप सर्च करिए, जातिवादी का जहर कौन घोल रहा है। मैं बता देती हूँ, फंडिंग मीडिया, जो फंड मिलता है, सनातन विरोधी। अब एक बात और यहाँ पे रखती हूँ, वाईएस पूरन बहुत सच्चे ईमानदार थे। उनका मरना ही, या फिर यूँ कहो कि उनकी वो जो 35 लोगों के नाम है वो सबूत है। हर कोई एक जैसा नहीं होता है। जो ढीठ टाइप के नकिष्ट होते हैं ना, लफंडर कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो कि कट्टरपंथी, इनको कहाँ मौत आती है, ये कहाँ मरते हैं, इन कहाँ लटकते अपनी लीला समाप्त करते हैं। लीला तो एक भोला भाला ही समाप्त करता है। 2 कुष्ठ 4 कुष्ठ रोगियों के चक्कर में एक भोला भाला शांत आदमी हत्थे चढ़ जाता है। जातिवाद का जहर घोलने वाला ये एससी एसटी, ये सारा अपने आप में अपने को ख़त्म करके मार रहा है। मैं बता देती हूँ आपको, जो वाईएस पूरन कुमार है आईपीएस ऑफिसर, इनके जो 35 लोगों के नाम दिए हैं, आप अगर सर्च करें तो उसमें कौन बंदे मिलेंगे। इसमें एक रस्तोगी करके हैं, कुछ इसमें ऐसे बताए जा रहे हैं यादव हैं, कुछ इसमें बताए जा रहे हैं कि कपूर करके हैं, पंजाबी में, अब जो भी हो इनकी जाति। बताइए इसमें कौन है। ये सब वही हैं, इसमें कोई जर्नल नहीं है। जो जातिवाद करके नेता राहुल गांधी, केजरीवाल, और जो समिति भीमराव अम्बेडकर की समिति, एससी समिति, एसटी समिति, जो मतलब मुद्दा उठा रही हैं अपना नाम मतलब फेमस करने के लिए, ये मैं सच बता रही हूँ। जैसे अभी क्या हो रहा है, सब मोदी जी को गाली दे रहे हैं एक तरफ से, मोदी जी ने बीजेपी रहेगी, यही होगा, बीजेपी रहेगी। अच्छा आप बताइए, जब हरिओम वहाँ पे कूटे जा रहे थे, हरिओम को मारा जा रहा था, उसमें किसका हाथ है। जनता,
ये जो दलित समाज है ना, अपनी खोपड़ियां फोड़ करके आपस में अपना नुकसान कर रहा है। एक दलित जूता मारता है, एक दलित चिल्लाता है, एक दलित लड़ाई करता है, दूसरा दलित चिल्लाता है, अरे लड़ाई बीजेपी के राज में, लड़ाई बीजेपी के राज में लड़ाई। अभी यहाँ पे वाईएस पूरन के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। मैंने कहा चलो मैं बोलती हूँ कि आपस में अपनी खोपड़ी नोचे धरे दे रहे हैं। आपस में ये लोग जहर बो करके फिर बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं, राम मंदिर और उसको सबको मुद्दा बना रहे हैं, सनातन धर्म को मुद्दा बना रहे हैं, संतों का मुद्दा बना रहे हैं। जैसे कि अभी हमारा भारत देश वीटो पावर के काउंटिंग में आ गया है, जैसे हमारा भारत देश 5वें स्थान पे आ गया है, जैसे हमारे भारत देश को सब देशों की गिनती में लिया जा रहा है, जैसे हमारे मोदी जहाँ भी जाते हैं विदेशों में सब लोग, जितने लोग मतलब दिग्गज होते हैं, जैसे कि ये ले लो अमेरिका के, ले लो दुबई, सऊदी, कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले उठ करके मोदी जी को गले लगाया जा रहा है। जिस तरह से भारत देश में मोदी जी कर रहे हैं एससी के लिए, एसटी के लिए, मुस्लिम के लिए, मैं सच कह रही हूँ कि जितना मोदी जी सह रहे हैं, मोदी जी गाली खा रहे हैं, जितना मोदी जी की टांग खींची जा रही है, अगर वहीं पे तुम्हारे अखिलेश होते या राहुल होते, आप लोगों की औकात नहीं थी। जितना ये जो मतलब फंडिंग मीडिया है, जो विदेशों से फंडिंग लेकर के पत्रकार बना हुआ, सच पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए, सत्य के लिए चलिए, और फिर बाद में कहते हैं हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। 1 महीने का 1100 है, और सॉरी 1 साल का 1100 है, 6 महीने का 700 है, और उसके बाद 300 रुपये 1 महीने का मांग रहे हैं। क्यों? तुम सच्चे हो तो तुम इसके बाद ज्वाइन करके जनता से पैसा क्यों, मतलब विदेश से फंडिंग लेकर के मोदी को गाली दे रहे हो, सनातन को गाली दे रहे हो। आज तक किसी ने कहा कि CGR गवई ने विष्णु भगवान का अपमान किया? विष्णु भगवान भारत के क्रिएटर है, भगवान भारत के रचयिता है, विश्व के रचयिता है। समुद्र, पहाड़, हिमालय विष्णु भगवान ने बनाया। ऐसे इस तरह के जैसे कि तुच्छ ये जो क्या कहते हैं जज वगैरह विष्णु भगवान की बराबरी कैसे कर सकते? विष्णु भगवान के लिए कोई उठा? ना तो हिंदू उठा, ना मोदी जी आए आगे, ना योगी जी आए आगे, ना कोई और सरकार आगे आई। और CGR गवई के लिए सारे लोग झंडा निकाल रहे हैं, जैसे लगता कि शंकर भगवान हो CGR गवई। तो दोस्तों मैं बता देती हूँ कि आपस में अपनी खोपड़ी बुद्धिहीन की वजह से, दूसरे के मोदी जी की नफरत में, मोदी जी के जलन में, और देखो क्या कहते हैं मोदी जी के नीचे गिराने के लिए आपस की खोपड़ी फोड़ते हैं, फिर चिल्लाते हाय मोदी ने मार दिया, हाय योगी की सरकार ने मार दिया, हाय योगी की पुलिस ने मार दिया। चलिए यही हो रहा है, लेकिन हरियाणा के सीनियर IPS ऑफिसर वाई पूरन के साथ गलत हुआ है। कोई इंसान इतना ज़्यादा मतलब टॉर्चर होकर के अपने को ख़त्म कर लेता है, वहाँ पे कतई हम उंगली नहीं उठा सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं इन लोगों के साजिश, फंडिंग मीडिया सनातन विरोधी की मीडिया के चक्कर में फंस गए हैं। इनको अपने ही ने मारा है। हरियाणा के सीनियर IPS अफसर वाई पूरन कुमार का चौथे दिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिवार को मनाने के लिए हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार को ड्यूटी लगाई है। पंवार ने 2 बार IG की पत्नी अमनीत P कुमार से मुलाकात कर लिया है। पोस्टमार्टम के लिए राजी कर रहे हैं, संस्कार के लिए राजी कर रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। अमनीत ने DGP शत्रुजीत कपूर को पद से हटाने की मांग की है। यहाँ पे थोड़ा सा एक मेरे एंगल से सोचा जाए, मैं रुकती हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, क्या DGP शत्रुजीत इतने मतलब इतनी ज़रूरी है देश के लिए? क्या यहाँ पे सरकार को आगे बढ़ना चाहिए? सरकार को इस तरह के DGP शत्रुजीत कपूर को साइड करके किसी नए बंदे को मौका देना चाहिए। सीट पे बैठे बैठे गंद फैलाने वाला ऊंची महकमे का अगर इस तरह का अफसर इतना गंद फैलाएगा तो फिर क्या फ़ायदा उसको सीट पर बनाए रखना? नए को मौका नहीं देना चाहिए। आगे चल करके कोई मरे, इससे तो अच्छा इस बंदे को सस्पेंड करना चाहिए। क्या मतलब भगवान है क्या जो इसको बचाया जा रहा है? यहाँ भी गलत है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगी, जिसका पति मरा है वो बिल्कुल जायज़ है, अपनी जगह सही है। आपको पता वो जापान के दौरे पे थी, वो नायब सैनिक के साथ थी। उस बेचारी के दर्द को हम दिल से समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनों ने अपनों को खा लिया है। तुरंत के तुरंत इसको पद से सस्पेंड किया जाए। अगर कहीं से भी हल्का सा भी क्लू मिलता है चींटी के पंख के बराबर, तो ये बंदा पोस्ट लाइव बताना चाहूंगी FIR तो कर दिया ऑन द स्पॉट, क्योंकि कागजी करवाई थी, सामने से नैन तो मिलाना नहीं था। SP नरेंद्र बिजारिया को गिरफ्तार करने से मना कर दिया गया है। इस मामले में गुरुवार देर रात तक चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, DGP शत्रुजीत कपूर और रोहतक SP नरेंद्र बिजारिया सहित 15 अफसरों पर भारत न्याय संहिता BNS की धारा 108
और SC/ST एक्ट के धारा के 3 के तहत FIR दर्ज की गई थी। ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। शुक्रवार को चंडीगढ़ पुलिस ने सुसाइड के मामले में की जांच की। IG पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय SIT बनाई। SIT में चंडीगढ़ की SSP कंवरदीप कौर भी शामिल हुई हैं। उधर हरियाणा सरकार ने IG पूरन कुमार की परिवार की सुरक्षा अलग से बढ़ा दी है। बच्चों की सुरक्षा के लिए बातें हो रही। बच्चे बाहर हैं, बच्चे इनके बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ाई करते हैं। उनके घर पे सेक्टर 24 के घर आवास पे भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। एक स्पेशल प्राइवेट मतलब एक सुरक्षा के नज़रिए से एक बूथ, पुलिस का बूथ बनाया गया है। साथ ही पुलिस की फोर्स अलग से तैनात की गई है। बताना चाहूँगी DGP कपूर की छुट्टी तय। 3 अधिकारी रेस में। सूत्रों के मुताबिक DGP शत्रुजीत कपूर की छुट्टी, जिनके मतलब ये छुट्टी पे चले गए हैं, जिनकी जगह IPS ऑफिसर OP सिंह को सम्मिलित किया गया है। आलोक मित्तल, अर्शिंदर सिंह चावला में से एक DGP बनने की चर्चा में है। बताया जाता है कि आलोक गुरुवार देर रात CM नायब सैनी के साथ मीटिंग करने पहुंचे थे। आलोक मित्तल DGP रैंक के IPS ऑफिसर बन चुके हैं। OP सिंह की जल्द रिटायरमेंट को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आलोक मित्तल के साथ IPS अर्शिंदर सिंह चावला को भी DG रैंक मिली है। उधर ये भी जानकारी सामने आ रही कि रोहतक SP नरेंद्र बिजारिया पर भी गाज गिर सकती है, पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। कागजी कार्रवाई हो रही है अच्छी तरह से, सब लोग सम्मिलित उसमें, लेकिन सामने नजर मिलाने को इन दिग्गजों से कोई तैयार नहीं है। अमनीत की SSP से हॉट टॉक FIR में आरोपियों के नाम न होने पर ऐतराज। IPS पूरन की IS पत्नी अमनीत P कुमार ने FIR पर ऐतराज जताया है। उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को एप्लीकेशन देकर के कहा कि FIR में आरोपी अफसरों के नाम अलग कॉलम में राइट करके उनको मार्क खींचा जाए। बिल्कुल, क्यों छुपाया जा रहा है? ये देश के कोई बड़े दिग्गज थोड़ी हैं। FIR को फिक्स फॉर्मेट में लिखा जाए। इसको लेकर उनकी चंडीगढ़ की SSP कंवरदीप कौर से हॉट टॉक भी हुई है। बताया जाता शुक्रवार के शाम को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के चेयरमैन अशोक मकवाना IG पूरन कुमार के परिवार से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने परिवार से करीब 1.5 घंटे की बात करी है। बाहर आकर अशोक मकवाना ने कहा कि परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी बात अपने मामले की कर लेती हूँ। बताना चाहूँगी मैं सबसे पहले, देखो, भारत में न्याय तो नहीं है, ये तो सच्ची बात है। 20-20 साल मुकदमे चलते रहते हैं, और चाहे रेपिस्ट हो, चाहे मतलब मर्डर हो, वो बाहर घूमता रहता है, छाती चौड़ी करता रहता है। लेकिन एक बात बताइए, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि जो ये दिग्गज बैठे हैं 3500 के 35, जिनका नाम खुला बिल्कुल मार्क करके दिया गया है, इनको भारत में रहने से क्या लाभ है? इनको पोस्ट पे रहने से क्या लाभ है? इनको तो जेल में ठूसा जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऊंची पोस्ट का बंदा इस तरह से ट्रोल करेगा तो क्या 10,000, 20,000, 30,000 कमाने वाला रेडी चालक, रिक्शा चालक, हेल्पर, सफाई कर्मचारी को ये बख्शेंगे? उसको तो एक कच्चा चबा जाएंगे। जब पूरन IPS पूरन को ये लोग नहीं देखना चाह रहे थे, बताया जाता है मंदिर एक बार मेंटेनेंस करवा रहे थे, उसमें इनकी हंसी उड़ाई गई, इनको रोका गया। इनकी गाड़ी जो इनको मिलने वाली थी, इनको गाड़ी छोटी और मतलब ऐसे दी गई, मतलब कम। जो इनका हक बनता था वो गाड़ी इनको नहीं मिली, जो इनका हक मिलता था बनता था वो आवास इनको नहीं मिला, जो हक इनका बनता था वो इनकी छुट्टी नहीं मिली। अरे सबसे शर्महीन बात तो ये है यहाँ पे कि पिता बीमार है, पिता मर गया और बेचारे को छुट्टी नहीं दे रहे हैं। इसमें नरेंद्र बिजारिया का नाम पहले आ रहा है। बताना चाहूँगी, जो कोई भी इन दिग्गजों को बचा रहा है उसके आगे जरूर से जरूर आएगा, उसके ऊपर भी गाज गिरने वाली है। हस्ताक्षर कहते नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। नीची अनुसूचित जाति को दबाने वाले यही आपस में हैं, जो थोड़ी सी ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, इनका ग्रुप बन जाता है। जैसे 4 IPS हैं, ऊंची पोस्ट पे हैं और एक नीचे वाले को दबा लेते हैं। इनके अंदर खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। कोई पंडित और ठाकुर को सबसे ज्यादा गाली मिलती है, कोई पंडित आज तक रोड पे नहीं उतरा है कि हमें गाली क्यों मिलती है। सबसे ज्यादा सनातन धर्म में संतों को गाली मिलती है, कोई संत रोड पे नहीं उतरा, मतलब यहाँ तक भी वो नहीं कहते कि हमें गाली क्यों दे रहे हो।
तो आप हमारे मतलब पेशेंस लेवल चेक करना चाहिए। मोदी जी के राज्य में जितना तुम लोग टांगे उठा रहे हो, जितना रायता फैला रहे हो, क्या किसी और राज्य में कर सकते हो? मोदी जी जितना बर्दाश्त गाली सह रहे हैं, जितना ज़्यादा मीम्स बन रहे हैं, जितना ज़्यादा बेफालतू के मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या और कोई नेता सह सकता है? आप बताइए, क्या मोदी जी के बराबर भारत में कोई गाली खा सकता है? ये फंडिंग मीडिया नाम ले लेके गाली देती है। गोदी मीडिया यानी तक यहाँ तक कि जो सच पत्रकार बोलते हैं, उन पत्रकार को भी ये लोग 3-4 मतलब गाली देने से चूकते नहीं हैं। उनकी हंसी उड़ाने से औरतों को, लड़कियों को पापा की परियां बोला जाता है। मतलब पापा की परियां मोदी जी की अगर वो बड़ाई कर देती, मोदी जी की बड़ाई क्या करना, जो काम करते वो दिखा देती हैं बस। मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, पत्रकारिता का मतलब ये नहीं होता है कि किसी की चुगली करना। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं होता है कि किसी की आंखों का कीचड़ झांकना। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं होता है कि पिछवाड़ा ताकना। पत्रकारिता का मतलब ये होता है गलत सही को इधर रखो, सही को इधर, गलत को इधर। किसी को टोंट करना, किसी की चुगली करना, किसी की हंसी उड़ाना, उसे में धर्म बीच में ला देना, ये नहीं होता है। भड़कना, ड्रामे करना, ये नहीं होता। पत्रकारिता का सही हिसाब ये होता है सही गलत को साइड करके साइड हट जाना होता है। जितना मोदी सरकार सह रहे हैं उतना कोई सरकार नहीं सहेगा। टांग दिए जाओगे, आप खूब अच्छी तरह से रायता फैला रहे हो। अब एक बात बताइए, अगर अनुसूचित जात के ऊपर कहर बरसाता होता पंडित और ठाकुर, तो विष्णु भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। विष्णु भगवान के लिए मरना चाहूंगी या चाहेंगे सभी। विष्णु भगवान का अपमान होता है और कोई मर्द निकल के नहीं आता विष्णु भगवान के लिए बोलने। और तुम्हारे भीमराव का अपमान नहीं होता है तब भी तुम आ जाते हो। तुम्हारे यहाँ तुम्हारा नाम ले लिया जाता तब भी तुम आ जाते हो। तुम्हारी जाति का जज का नाम ले लिया तब भी तुम आ जाते। तुच्छ हो ना तुम, क्योंकि कहते नहीं जब धूल को सर पे रख लो ना तो वो सर नीचे जाने की कोशिश करती है, और जब नीचे रहती तो सर पे आने की कोशिश करती है, क्योंकि तुम्हारा पतन निश्चित है। बाकी आगे बोलना चाहूंगी, जो सनातन का अपमान करते हैं, अनुसूचित जाति का ड्रामा क्रिएट करके लड़ाइयाँ करते हैं, वे लोग मरेंगे, क्योंकि सनातन जिंदा है, सनातन जिंदा रहेगा। IPS पूरन सिंह जिंदा है, जिंदा रहेंगे, सबके सांसों में रहेंगे। मैं बताना चाहूंगी, कर्म से इंसान की पहचान होती है। एक गिद्ध था, सीता माता को रावण से बचाने की कोशिश की, रावण ने पंख काट दिए। गिद्ध को उठा करके राम भगवान ने चरणों में रखा, अपनी गोदी में बिठाया, उनको मुक्ति धाम दिया। तो अगर एक गिद्ध इतना अच्छा महापुरुष बन सकता है तो जाति पाति कभी कोई महापुरुष नहीं बताता है। जाति पाति को लड़ाई झगड़ा करने वाले, अब जैसे मैं हूँ, मैं चाहूँगी, मैं लड़ना चाहती हूँ तो मैं अपना ही सर फोड़ करके तुम्हारे ऊपर इल्जाम रख दूंगी। यही कर रहे हैं ये बहुजन समाज वाले, लेकिन सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ की कर रही हूँ। आज भी बहुत अच्छे हैं, आज भी अनुसूचित जाति के लोग इतने प्यारे हैं कि गले लगाते हैं, तुम्हारे एक इशारे पे नाचने को तैयार रहते हैं। कुछ घटिया नेता सीट को पाने के लिए, नेता बनने के लिए भगवान को गाली दे रहे हैं। उनको ना सीट मिलेगी, ना अगला जन्म मिलेगा, और ना वो इंसान बनेंगे। अगले जन्म में बकरा, मुर्गा, हिजड़ा बन सकते हैं। ये मेरी भविष्यवाणी है। मैं बताना चाहूंगी, आप हमारे धर्म को गाली देकर के अपना मुंह गंदा कर रहे हो। आप IPS पूरन को मार करके अपनी 7 पीढ़ी बर्बाद कर चुके हो। वो तो जहां भी है वो हमारे दिलों में जिंदा है। उनकी बीबी विधवा हुई है, हमें बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। देश के ईमानदार लोग मर रहे हैं, घटिया कमीने टाइप के लोग जिंदा हैं। इनको भी मोदी जी निर्णय करें और जो 35 के 35 लोगों को सस्पेंड करें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।